अभी बिहार में नई सरकार का गठन नहीं हुआ है और उससे पहले ही एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आ गया है, जिससे शपथ ग्रहण से पहले ही एनडीए में नाराजगी की अटकलों को बल मिल गया है। मांझी न सिर्फ बड़े पद के लिए अड़ गए हैं, बल्कि साथ ही साथ सीट बंटवारे को लेकर भी उनका दर्द छलक उठा है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में शपथ ग्रहण से पहले एनडीए में नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एनडीए के सहयोगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया है, जिसने नई सरकार के गठन से पहले ही बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। मांझी ने बिहार चुनाव में बीजेपी के बाद उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा होने का दावा किया है, तो साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी उनकी कसक सामने आई है। मांझी ने कहा कि बीजेपी के बाद मेरा ही स्कोरिंग रेट है, सीट देने में कंजूसी की गई, हम अनुशासित दल के रूप में बहुत प्रोटेस्ट नहीं कर सके, इसी की कसक है। भाजपा को है और 98% के आसपास में मेरा है, माने भाजपा के बाद मेरा ही स्कोरिंग रेट है। तो जनता जो हमको चाह रही है, जनता लेकिन सीट देने में लोग कंजूसी किए और हम अनुशासित दल के रूप में बहुत प्रोटेस्ट नहीं किया, इसी का कसक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव में मांझी की पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जो कि एक अच्छा स्ट्राइक रेट है। मांझी के इस बयान को डिप्टी सीएम के पद या बड़े और अहम मंत्रालयों के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले मांझी के इस बयान का सामने आना गठबंधन की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े करता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार में शक्ति और प्रभाव की मांग को भी दिखाता है। यानी मांझी अपनी मांग पर अड़े रहते हैं तो ये गठबंधन के भीतर नाराजगी और मतभेद की शुरुआत हो सकती है, जिससे मंत्रिमंडल विस्तार और भविष्य की नीतियों को लेकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब क्या एनडीए नेतृत्व मांझी को संतुष्ट कर पाएगा, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।